ठीक है ये। हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी-जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों के बीच में? एक बार बताइएगा और जल्दी से आप लोग क्लास को भी शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि आप लोग की पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है? आप लोग की पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है? तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? एक बार बताइएगा प्यारे बच्चों सब। सर इतना लेट से वीडियो क्यों लाते हैं? आज पूरा कंप्लीट कर दो ना प्लीज़। पूरा कोशिश रहेगा बच्चा आज कंप्लीट आज ना कंप्लीट तो कल पूरा कंप्लीट। ठीक है ना? हाँ। चलो, तो एक बार जल्दी से क्लास को तुम लोग कर दो शेयर, क्लास को कर दो शेयर, सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाएँ। आज अपने लोग पढ़ेंगे मिथिला विभूति का पार्ट 2। पार्ट 2 में पिछली क्लास की अगर बात करें तो हम लोग क्या पढ़े हुए थे? क्या याद है? पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े हुए थे? तो हम लोगों ने 3 जो हमारे मिथिला के विभूति थे, जैसे कि आपने जनक और याज्ञवल्क्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद दूसरा आपने क्या प्राप्त किया? दूसरा आपने चंदा झा के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया और किनके बारे में जानकारी प्राप्त किया? तो मैं अगर और की बात करें तो और किनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया था पिछले क्लास में? विद्यापति के बारे में जानकारी प्राप्त किया था ना? आज की क्लास में हम मुख्यतः मुख्यतः 4 अभी हमारे और जो है मैथिली के विभूति हैं, मिथिला मिथिला के विभूति हैं, 4 और जिनके बारे में हमें पढ़ना है। उसमें उसमें से कोशिश करेंगे चारों आज पढ़ लें, ना 4 तो कम से कम 2 के बारे में पढ़ेंगे। एक सुभद्र झा के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लक्ष्मण झा के बारे में, ठीक है ना? चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। तैयार हैं? हाँ। प्रणाम सर, आप मैथिली का गेस्ट क्वेश्चन कब दीजिएगा? बहुत जल्दी एक से अब ये मिथिला विभूति खत्म कर देते हैं आज कल। 2 दिन में मिथिला विभूति खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको गेस्ट क्वेश्चन ही देंगे और साथ ही साथ एक बार पूरा मैथिली का ऑब्जेक्टिव करवाएँगे और साथ ही साथ व्याकरण का भी करवा लेंगे, कुछ आज से इम्पोर्टेंट, कुछ लघुत्तरी, कुछ त्रिगुत्री, सारा कुछ आपको 2 से 4 दिन में हम दे देंगे, ठीक है ना? आप लोग तैयार रहिए। चलिए आप लोग एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। सारे बच्चे जुड़े नहीं है क्लास में। उम्मीद करते हैं आप क्लास को थोड़ा शेयर कर देंगे तो बच्चे सारे जुड़ जाएँ, तो मुझे भी लगे कि बच्चे सारे आ गए, तो ये ना लगे कि कोई बच्चा छूट रहा है। हमें ऐसा ना लगना चाहिए। तो एक बार क्लास को जल्दी-जल्दी आप शेयर कर दो और हम क्लास को करने जा रहे हैं शुरू, ठीक है ना? तो आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली आप देखो तो हाँ। बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां का मैथिली। मैथिली में आज फिर पढ़ेंगे बिहार बोर्ड। आप एग्ज़ाम देने वाले हो बिहार बोर्ड का भाई। वाह! क्या बात है भाई। बहुत कम उल्टी गिनती शुरू हो गई है हमारी। नहीं 2025 की संपूर्ण मिथिला विभूति का पार्ट 2 आज हम देखने जा रहे हैं। बड़ा मज़ेदार है और संपूर्ण मिथिला विभूति के पार्ट 2 में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सुभद्र झा के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे सुभद्र झा के बारे में तो आप लोग तैयार हो जाइए। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो एक प्यारा-सा एक अगर आप सभी आदमी अब तैयार हो गए हैं, पढ़ने के लिए एकदम बढ़िया से बैठ गए हैं, पढ़ने के मूड में आ गए हैं, एक बार प्यारा-सा दिल बना कर भेजिए ताकि हम समझेंगे आप लोग पढ़ने के मूड में हैं तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार हमें बताइए कि आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरू किया जाए? चलिए, तो हम शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरू करें? आइए।
देखिए थोड़ा स्पष्ट दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्पष्ट दिख रहा हो। नहीं दिख रहा हो तो आपके पास मिथिला विभूति का बुक होना चाहिए, सामने में रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िएगा और साथ-साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। शुरू किया जाए? बोलिए। हाँ, शुरू किया जाए? एक बार हाँ बोलिए। हाँ, चलिए। देखिए, क्या है? अरे भाई, 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 भाई क्या है, क्या है? देखो, देखिए, कहीं से सुभद्र झा भाई एक मिनट ध्यान दो, सिस्टर हो रहा है, देखो। चलो ध्यान दो। सुभद्र झा जन्म 9 जुलाई 1909 ईस्वी का मधुबनी जिला के नागदा गांव में भेल छलिन। हिनक पिता ज्योतिर्विद कुंजी झा छला आ माता निर्ना देवी छली। अब अतः से अहाँ ध्यान रखबे, अतः से मूल बात की ध्यान रखबे, अतः से जो मूल बात अहाँ के ध्यान रखे के छै एकदम बढ़िया से याद रखब कि सुभद्र झा के जन्म कतऽ भेल, अतः से एकटा ऑब्जेक्टिव की भेल, यानी जो सुभद्र झा के जन्म कहिया भेल तो 9 जुलाई 1909 ईस्वी, ठीक है? एकटा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते, साथ ही साथ कतऽ भेले मधुबनी जिला के नागदा गांव में, मधुबनी जिला के नागदा गांव में, ई बात ध्यान रखब अहाँ सब। कैसे हिनक पिता के नाम की चले ज्योतिर्विद, ज्योतिर्विद कुंजी झा, ज्योतिर्विद कुंजी झा, यो ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते, और साथ ही साथ माता के नाम निर्ना, नहीं निर्ना देवी, निर्ना देवी यहाँ के याद रखे के छै, ठीक ना? तो बताओ सब गोटा याद रखबे ना? एकदम बढ़िया से याद रखब। आगे ध्यान से सुनो, आगे आगे कैसे सुभद्र झा के सुभद्र झा अध्ययन आरंभ गामी के गुरु पंडित बलदेव झा करौली। ई कई बेर क्वेश्चन पूछल गेले कि सबसे पहले जे पढ़ाई लिखाई शुरू भेले सुभद्र झा के, जब बचपन में अहाँ बच्चा होबे तो सबसे पहले कोनो न कोनो टीचर पढ़े नहीं होत, उहे तरह से सुभद्र झा के जे पढ़ाई लिखाई शुरू भेले, तो पढ़ाई लिखाई जे शुरू भेले तो सबसे पहले गुरु के छलखिन, तो गुरु छलखिन गांवे के, उनकर गांव के ही पंडित बलदेव झा, की नाम छले पंडित बलदेव झा, इनकर पढ़ाई लिखाई के शुभ आरंभ करेलखिन, अध्यापन आरंभ करेलखिन। इनक बाल्य अवस्था के दोसर गुरु छला देसीलाल, छेदीलाल, सॉरी क्षमा करब, छेदीलाल, ध्यान देबे। पहिल गुरु के नाम पंडित बलदेव झा, दोसर गुरु के नाम छेदीलाल, दोसर गुरु के नाम छेदीलाल। क्राफ्ट अमन, मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ, और क्या बच्चा, और मैं भी मेडिकल कॉलेज के पास की हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। आ जाओ कभी क्लास में बैठ के पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो देखो, हिनक, हिनक, अब आगे ध्यान देवे। हिनक पिता पंडित कुंजी, ध्यान से सुनो, पंडित कुंजी, पूरा नाम ज्योतिर्विद कुंजी, पूरा नाम ज्योतिर्विद कुंजी। वह गई छे हिनक पिता पंडित कुंजी झा जखन गाम आबथी तखन हिनका अपने लग खाट पर, खाट समझनी छै, खटिया, गांव घर में खटिया होइ छले, त खाट पर सुताओल करती, तथा भोरे भोर हिनका संस्कृतक श्लोक सब रटबा दै छलखिन। याद रखबे। तो अतः से ऑब्जेक्टिव की पूछते कि बताओ सुभद्र झा के श्लोक सब के याद करबे छलखिन, हुनकर पिता, पिता के नाम की छले पंडित पंडित ज्योतिर्विद कुंजी झा, या आना कहबे ज्योतिर्विद कुंजी झा। जब गांव अबै छलखिन ना, मान ली कतौ नौकरी करे छलखिन, नौकरी पर से जब घर अबै छलखिन तो अपने संगे सुताबै छलखिन, आ सुता के आ बौआ के की करे छले, सुभद्र झा के संस्कृत में श्लोक सब जे है ना रटबबै छले। आगे बढ़ी, अगला आगे ध्यान देबे, अगला की कहे छै से ध्यान देबे सब गोटा, एक बेर सब गोटा ध्यान देबे। आगे की कहे छै, संस्कृत कहे छै संस्कृत अमर कोशक किछु पर्व या आदि पर्व अहिना औछाउन पर हिनका कंठस्थ भ गेले। तो बस बहुत सारा संस्कृत के श्लोक सब ना एकरा याद भ गेले। सुभद्र झा के जब पिताजी रटवाबै छलखिन त बहुत सारा श्लोक सब हिनका याद भ गेले। तो बताओ एते समझ में एले सब गोटा के, एते समझ में आबि गेले? आगे ध्यान देबे। कहै छै गामक पाठशालाक बाद सुभद्र झा मिडिल स्कूल से रहिका मिडिल पास केलिन। अब देखियो, गांव के पाठशाला प्राथमिक स्कूल में पास क गेले, फिर रहिका गेलखिन, नागदा से कतऽ गेलखिन, रहिका, रहिका में मिडिल स्कूल छलै, कोन स्कूल, मिडिल स्कूल रहिका से ई मिडिल पास केलकै, और मिडिल पास केला के बाद 1923 ईस्वी में वो वाटसन स्कूल में मधुबनी में नाम लिखलखिन। वाटसन स्कूल के नाम जानै छियै अहाँ सब? आइ की बात है, बच्चा सब पढ़ऽ नहीं चाहे छै कि आइ?
आई बच्चा सब पढ़ा नहीं चाहे छी कि वाह भाई बहुत गजब की बात छे। एक भी बच्चा के आई बच्चा के परसेंटेज तो बहुत कम छे। जता आई बच्चा के परसेंटेज कम से कम 100 रहबाक चाहिए, ओतऽ बच्चा 15 गो पढ़ रहल छे। यह से पता चले छे कि बच्चा कितने मेहनत कर रहल छे। सर आपका कोचिंग सेंटर कहाँ है? मेडिकल कॉलेज के पास एजेस्ट। मेडिकल कॉलेज से कनिक आगे यहाँ कैटोला के तरफ बढ़बे, कैटोला हेबे तो ओइमे कैटोला में स्टडी सर्कल छे। एक एक मिनट बुआ। यस। मधुबनी में अहाँ के मिल जात कथी कैटोला में एबे त अहाँ के मिलत स्टडी सर्कल। स्टडी सर्कल में अपन सेंटर छे, आबि के अहाँ जुड़ सकै छी, पढ़ सकै छी। ठीक है? आगे बढ़ी। गामक पाठशाला बाद सुभद्र झा कतऽ गेलखिन? मिडिल स्कूल में, और मिडिल पास केला के बाद 1923 में, याद रखब 1923 में वाटसन स्कूल मधुबनी में नाम लिखलखिन। आ ओहि तरह से ओतही से मैट्रिक पास केलिन, आ मैट्रिक पास क के विज्ञान पढ़बाक लेल गाम से वो कलकत्ता लेल प्रस्थान केलखिन। अब देखियो आगे, आगे ध्यान से सुनबे। जब मैट्रिक पास केलखिन, एक मिनट अहाँ सब हमरा मजा नहीं आबि रहल है, एक बेर क्लास के अहाँ सब शेयर करू। आई बच्चा के प्रेजेंटेशन देख के हमरा पता नहीं मजा नहीं आबि रहल अछि, तो एक बेर अहाँ सब क्लास के शेयर करू, तखन हम क्लास के आगे बढ़ाबै छी, ताकि बच्चा एतै तब ना। हमारे लिए बहुत बच्चा नहीं छे जे अभी जुड़ के पढ़ते, बाद में अहाँ लेक्चर देखबै ओहि में मजा नहीं छे। अहाँ के हम 1 मिनट के समय दै छी, एक बेर अहाँ क्लास के शेयर करू और सब बच्चा के कहियो तो जल्दी से ज्वाइन होला, और जे अगल-बगल के दोस्त छे, बहिन छे, रिश्तेदार छे, सबके कहियो क्लास में ज्वाइन होला जल्दी से। एक बेर सब गोटा अपन-अपन नाम बताओ तो देखिए के सब बच्चा छे क्लास में जुड़ल। आश्चर्य की बात छे, क्लास के टाइम भ गेलै और एक भी बच्चा क्लास में नहीं दिख रहल है। प्रिंस, सागर, शिवम, सितेश, दीपा, शिवम, नैन्सी, पुजीत, रिया, सचिन कुमार नन हिंदी का क्लास लीजिए सर, बहुत जल्दी ले रहे हैं चला। अनन्या, ठीक है। मनकुश, शिवम, सिद्धि, पुजीत, अजीत, प्रिंस, सागर, सिद्धि। हाँ देखिए टाइम पूरा हो गल। चलो कोई नहीं, हम बुझ गए कितने बच्चा छी क्लास में। चलो ठीक है, पढ़ू एतबे आदमी पढ़ू। चलो एतबे में मजा हम अपन कोशिश करे छी पूरा, क्योंकि बच्चा आई क्लास में नहीं जुड़ल छे, बड़ा दुख के बात हो रहल छे। चलो देखियो, गाम से वो कलकत्ता लेल प्रस्थान केलिन। आब देखियो मैट्रिक पास केलखिन कतऽ से? वाटसन से। सुभद्र झा मैट्रिक पास करै छथिन वाटसन से, और जब मैट्रिक पास क लै छै, ध्यान से सुनबे, जखन वो मैट्रिक पास क लै छै तो वो गाम से नहीं, वो मैट्रिक पास केला के बाद विज्ञान के पढ़ाई करे के कतऽ जाइ छथिन? कलकत्ता। कहाँ गेलखिन? कलकत्ता, कलकत्ता प्रस्थान केलखिन। लेकिन मुदा गाम के हिनका से जेठ, यानी इनका से जे गाँवे के एगो आदमी जिनका से नमहर छलखिन, वो एक विद्यार्थी है गांव से, गाँवे के एगो आदमी जे इनका से सीनियर छलखिन, वो विद्यार्थी अपना संगे मुजफ्फर पढ़वा लेल ई कह के लऽ गेलखिन जे ओतै विज्ञान में नामांकन करा देथिन। ध्यान से सुनबे। अब गांव से लऽ गेलै कतऽ? ध्यान से सुनबे बच्चा। एकटा गाँवे के विद्यार्थी जे सुभद्र झा से नमहर छलखिन, उ कहलखिन कि अहाँ हमरा संगे न मुजफ्फरपुर चलू, मुजफ्फरेपुर में अहाँ के नाम हम विज्ञान विज्ञान के जे अथी फैकल्टी छै ओहिमे लिखवा देब इस कॉलेज में, ठीक है ना? कॉलेज में लिखवा देब, बुझलिए हमर बात? से कहल गेलै। ओहि के बाद विज्ञान में नामांकन करा देथिन। वो हिनक अनभिज्ञता लाभ उठा हिनक नाम कला संकाय लिखा देलखिन। अब देखियो, अब विश्वास कऽ लेलकै सुभद्र झा। सुभद्र झा विश्वास केलखिन, चलि गेलै उनका संगे मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर गेलै ना तो उ व्यक्ति ना, उ लड़का इनका धोखा दऽ देलखिन। धोखा की दऽ देलखिन? उ लड़का की केलखिन तऽ एकर नाम विज्ञान विज्ञान फैकल्टी में नहीं लिखा के ओकरा कला, कोन में लिखा दै छै? कला संकाय, यानी आर्ट्स में ना उनका लिखा दै छै। बात बुझ गेलिए? अब आर्ट्स में लिखा दै छै तऽ बहुत बड़ा धोखा भेलै भाई। उ ओकर बने के इच्छा छलै, ओकर सर्वदा कहै छै ना बचपन से एगो लक्ष्य छलै कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनी। अब बताओ आर्ट्स पढ़ के डॉक्टर बनतै? नहीं, डॉक्टर बने के लेल तऽ कथी पढ़ऽ पड़तै? साइंस। डॉक्टर बने के लेल साइंस पढ़ऽ पड़तै। एहि चीज के ओकरा बहुत दुख भेलै, एहि चीज के ओकरा बहुत दुख भेलै बौआ। बात बुझलिए? एहि चीज के ना ओकरा बहुत दुख भेलै सुभद्र झा के, एहि चीज के बहुत दुख भेलै। एक बेर हमरा बताएब, अहाँ सब गोटा के समझ में आबि रहल अछि? हाँ या ना?
देखियो सुभद्रा झा के साथ कितने गलत भेले, अहाँ सब एना नहीं करबे, अहाँ कोशिश करब अहाँ को कोई नहीं ठोके। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ल जाए। हाँ आगे बढ़ल जाए, यस सर। चलो अब देखियो इनकर बचपन के लक्ष्य छले, तो पूछल जात सुभद्रा झा के बचपन के लक्ष्य की छले, अहाँ कहबे डॉक्टर बने के छले, लेकिन ओकर लक्ष्य पर पानी फेर देलकै। ओकर गांवे के एकटा लड़का उनका से सीनियर छले, ओ कहलकै चलू अहाँ हमरा संगे मुजफ्फरपुर, अहाँ के हम साइंस विभाग में यानी एगो कॉलेज में अहाँ के नाम लिखा दे। कौन फैकल्टी में? साइंस में। लेकिन ओकरा कहै छै ने अनभिज्ञता, माने पतो नहीं चलले सुभद्रा झा के, और लिखा देलकै कला में। और जब बाद में पता चलले तो आशा पर निराशा छा गेलै। अब वो बेचारा केना डॉक्टर बनते। तब की करै छथिन से देखियो, कहै छै जे इच्छा से चिकित्सक बने के, डॉक्टर बने के इच्छा अब सबसे के लिए समाप्त भ गेलै। ओ जेबीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर से, ध्यान से सुनबे, कॉलेज के की नाम चले? जीबीबी कॉलेज मुजफ्फरपुर से 1930 ईस्वी में आईए केलखिन। कथि केलखिन? आईए। आईए मतलब इंटर पास केलखिन, परीक्षा नहीं, परीक्षा पास केलखिन। उच्च शिक्षा के हेतु वो कलकत्ता चल गेला। अब आईए केला के बाद, इंटर केला के बाद और उच्च पढ़ाई के लिए कतऽ गेलखिन? कलकत्ता। कहाँ गेलखिन? कलकत्ता गेलखिन। ध्यान से सुनबे, अब वो कलकत्ता जाइ छथिन, ओतै ओ स्कॉटिश चर्च, याद रखो स्कॉटिश चर्च बीए, ध्यान से सुनब, स्कॉटिश चर्च बीए चर्च कॉलेज से बीए तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए हिंदी संस्कृत के लिए। अब ध्यान से दियौ, जब ई कलकत्ता जाइ छथिन तो कलकत्ता में एकटा कॉलेज छले, विश्वविद्यालय कॉलेज छले, नाम छले स्कॉटिश चर्च कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, में वो बीए करे छथिन तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए हिंदी और संस्कृत से करे छथिन। ठीक है ना? एमए कथी से करे छथिन? दूगो विषय से, हिंदियों से और संस्कृतों से। ध्यान रखो 1935 ईस्वी में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के छोड़ देलखिन। अब एमए कऽ लेलखिन और एमए केला के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के छोड़ दै छथिन, कलकत्ता विश्वविद्यालय के छोड़ दै छथिन। अब ध्यान दियो आगे की कहै छै। डॉक्टर ए बनर्जी, ध्यान से सुनबे, डॉक्टर ए बनर्जी शास्त्री का निर्देशन में पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्ष ले 1936 से 1940 में मैथिली विषय के शोध करवा के हेतु इनका रिसर्च स्कॉलरशिप भेटले। अब ध्यान से सुनबे, कैसे डॉक्टर ए बनर्जी शास्त्री के निर्देश में, दिशा निर्देश में इनका स्कॉलरशिप भेटे छै 4 साल के लिए। कौन विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से। कथी पर? मैथिली विषय पर शोध करे के लिए, रिसर्च करे के लिए। तो मैथिली विषय से शोध करे के लिए सुभद्रा झा के कौन विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप मिले छै? तो कहबे पटना विश्वविद्यालय से। कै साल ले? 4 साल ले। किनका निर्देश में? तो डॉक्टर ए बनर्जी शास्त्री के निर्देश में चले छै। गोलू कुमार सर आप टकला क्यों हो गए? रीजन तो होगा ना भाई, बिना रीजन का टकला तो नहीं हो सकते ना। चलो आगे ध्यान दो। परंतु मुश्किल से 8 अध्याय समाप्त भेल। अब रिसर्च कर रहल छले, देखियो सुभद्रा झा रिसर्च में लागल छले। कोन विषय के रिसर्च करै छलखिन? मैथिली विषय के। लेकिन कहै छै 8 अध्याय यानी 8 गो अध्याय समाप्त भेल रहे, फिर फिलोसफिक अवधि समाप्त भ गेलै, जे स्कॉलरशिप के अवधि छलै उ समाप्त भ गेलै। तखन अपन पूर्व गुरु विश्व विख्यात भाषाविद डॉक्टर, ध्यान से सुनबे, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी निर्देशन ने केवल शोध काज पूरा करबाक पूर्ण अवसर भेटल। अब दोसर कोई आबि गेलै निर्देशन में। पहले के छलखिन? पहले के छलखिन? डॉक्टर ए बनर्जी के शास्त्री के निर्देशन में शोध कर रहल छलखिन, लेकिन 8 गो अध्याय पूरा भेल रहे तो इनकर निर्देशन खत्म होय छै। इनकर निर्देशन खत्म भ के दोसर के निर्देशन में, सुनीति कुमार चटर्जी के निर्देशन में शोध काज की करे छै? पूरा करबाक एकरा अवसर भेटले। पांडुलिपि के पुनरीक्षण सेहो भेल भ गेलखिन। पांडुलिपि के सेहो ई की केलखिन? निरीक्षण केलखिन। और 1944 में सुभद्रा झा पटना विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट उपाधि से सम्मानित किया गेले। याद रखब, डिलीट उपाधि से अत से ऑब्जेक्टिव पूछते बच्चा। ए बच्चा, अच्छा कोई बात नहीं, आप पढ़ो तो ध्यान से देखियो, कोई दिक्कत जरूरत नहीं पड़े। देखियो 1944 ईस्वी में, ध्यान से देखबे सब बेटा, 1944 ईस्वी में सुभद्रा झा के डिलीट के उपाधि भेटे छै। याद रखब, ऑब्जेक्टिव में अत से बहुत बीबीआई छै, बहुत बीबीआई छै बुआ, एकरा ध्यान से देखियो। 1944 ईस्वी में सुभद्रा झा के पटना विश्वविद्यालय से डिलीट के उपाधि भेटे छै। पूछल जाए तो डिलीट के उपाधि से सम्मानित कौन विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से। कहिया? 1944 में। याद रखब, अगला कहे छै देखियो, संयोगवश 1946 में, सॉरी 1944 में उपाधि भेटले। 1946 में भाषा विज्ञानक अध्ययन करबाक हेतु
पटना विश्वविद्यालय से 2 वर्ष फ्रांस में रही पढ़बाक व्यवस्था भ गेलै। अब एगो संयोग बस होइ छै, कन्हैतो जोगाड़ भेलै, कथी भेलै? जोगाड़। ध्यान से सुनबे। हाँ, सर के फेस चेंज लाग रहल छै, पढ़ाई कर। देखियो, एकटा बात सुनियो, अब ना डॉक्टर जे सुभद्र झा छलखिन, हुनका डीलिट के उपाधि 1944 में पटना विश्वविद्यालय से मिल जाय छै, ठीक है। अब जब पटना विश्वविद्यालय से डीलिट के उपाधि मिल जाय छै, तो संयोगवश 1946 में भाषा विज्ञान की पढ़ाई के लिए फोन पे कर देते हैं, जानो कर दें। भाषा विज्ञान, ध्यान सुनबे, भाषा विज्ञान, ध्यान सुनबे, भाषा विज्ञान के अध्ययन करे के लेल फ्रांस में, कोन देश में? फ्रांस में भाषा विज्ञान के अध्ययन करे के लेल एकरा 2 साल के की मिलले? मौका मिलले। 2 साल के स्कॉलरशिप कह सके छे मिलले, व्यवस्था भ गेले। कहे छे पेरिस में वो भाषा विज्ञान व ध्वनि विज्ञानक गहन अध्ययन केलनि। याद रखो, पूछल जात भाषा विज्ञान और ध्वनि विज्ञान के गहन अध्ययन सुभद्र झा कतऽ केलखिन? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस शहर में। याद रखबे, पूछल जात ऑब्जेक्टिव में, भाषा विज्ञान व ध्वनि विज्ञान के गहन अध्ययन जे है सुभद्र झा कहाँ केलखिन? पेरिस में केलखिन। पेरिस विश्वविद्यालय से वो डॉक्टर लेटर्स उपाधि प्राप्त केलखिन। तो याद रखब, सुभद्र झा डॉक्टर एस लेटर्स उपाधि कहाँ से प्राप्त केलखिन? पेरिस विश्वविद्यालय से। यो बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनत अत से, ठीक है। हाँ बुआ, अतः ध्यान से देखियो बुआ सुमित, अतः पहले ई देखो, अहाँ के बात हम सुनब बाद में, अहाँ के जे भी समस्या बात करब बाद में, पहले ई समझियो, बहुत इंपोर्टेंट है। पूछल जात ओ डॉक्टर्स एस लेटर्स के उपाधि सुभद्र झा कहाँ से प्राप्त केलखिन? तो पेरिस विश्वविद्यालय से। ई बहुत इंपोर्टेंट रहत, ठीक है। ओई के बाद हिनक डॉक्टरेट परीक्षा रिचार्टर चला श्रीजुअल ब्लॉक। याद रखब, अब डॉक्टरेट के जे परीक्षा के रिचार्टर छले, जे देख परीक्षा द रहल छलखिन, तो ओकर रिचार्टर जे छले ओ छले श्रीजुअल ब्लॉक। अन्य 2 परीक्षक छला, परीक्षक, पहिल परीक्षक छले श्रीजुअल ब्लॉक, अब अन्य जे 2 गो छले वो भारतीय दार्शनिक छलखिन। एगो छलखिन प्राचार्य श्रीमसो उर्सल एवं श्री पोस। नाम से बड़ा अजीब छै, बट ई एते इंपोर्टेंट नहीं छै। एकर अतिरिक्त ओ कहे छै साहित्याचार्य आ बीएल के उपाधि सेहो प्राप्त केलखिन। तो याद रखब, बीएल के कथी के उपाधि? बीएल के उपाधि सेहो प्राप्त केलखिन के? सुभद्र झा। अगर अतः बात कल जाए सुभद्र झा कौन-कौन उपाधि प्राप्त केलखिन, तो डीलिट के उपाधि 1944 में पटना विश्वविद्यालय से। ओई के बाद फिर गेलखिन पेरिस में ओ डॉक्टर्स एस लेटर्स के उपाधि प्राप्त केलखिन, और ओई के बाद आबीएल के उपाधि, बीएल के उपाधि भी प्राप्त केने छथिन, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, साइड कैसे सर हम दरभंगा से हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है बच्चा। आगे चले छी, अपन जीविका कमायल जेते, केना कमायल जेते, एक बार बताओ। कमाई लेल कुछ जीविकोपार्जन करे के लेल कुछ करऽ पड़ते, तो वह कहे छथिन देखियो, अपन जीविका आरंभ सुभद्र झा कलकत्ता एकटा म्युनिसिपैलिटी के प्राइमरी स्कूल से गुरुजी रूप में केलखिन। तो देखियो, टीचर के रूप में ही शुरू करे छथिन। याद रखब, वीवीआई ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछल जात कि बताओ सुभद्र झा जे अपन जीविका आरंभ करे छथिन, अपन जे वृत्ति आरंभ करे छथिन, कार्य आरंभ करे छथिन, कथी के रूप में? कलकत्ता के एकटा म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक यानी गुरुजी के रूप में शुरू करे छथिन। कथी के रूप में? गुरुजी के रूप में शुरू करे छथिन। 1935 ईस्वी में जिला स्कूलक हेड बने छथिन, हेड पंडित भ गेलखिन, और 1935 में जिला स्कूल के कथी बने छथिन? पंडित, हेड पंडित। और 1941 ईस्वी में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में, अब देखियो आबि गेलखिन दरभंगा, कतऽ आबि गेलखिन? दरभंगा। और 1941 ईस्वी में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त भेला। याद रखब, पूछल जात सुभद्र झा हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त कहिया भेलखिन? 1941 में, मिथिला कॉलेज दरभंगा में। ओई के बाद पटना कॉलेज में पटना में प्राध्यापक नियुक्त भेला, और 9 जनवरी 1951 के डॉक्टर सुभद्र झा के राजकीय संस्कृत कॉलेज जो वाराणसी में छे, ओतऽ सरस्वती भवन पुस्तकालय में लाइब्रेरियन पद पर सेहो नियुक्ति भेलै। अब उ बनि गेलखिन लाइब्रेरियन। कथी बनलखिन? लाइब्रेरियन। याद रखबे, कथी बनलखिन? लाइब्रेरियन बनलखिन। आगे ध्यान देबे, 1956 ईस्वी में जखन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी से संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना के निर्णय भेल,
ते राजकीय संस्कृत कॉलेज सरस्वती भवन पुस्तकालय से अधिग्रहण कल गेल। अब देखियो की कहै छै, अहाँ के समझ में आबि गेल हो, फिर से सुनबे। 1935 में जिला स्कूल के हेड पंडित बनले। ओहि के बाद 1941 में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में हिंदी प्राध्यापक नियुक्त भेला। तकरा बाद पटना कॉलेज में पटना के प्राध्यापक नियुक्त भेला और 9 जनवरी 1951 के सुभद्र झा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी में लाइब्रेरियन पद पर, लाइब्रेरी के जो एगो टीचर होय छै ना, ओकरा लाइब्रेरियन कहल जाय छै, लाइब्रेरियन पद पर उ की होय छै, लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त होय छथिन। ठीक है। फिर 1956 में जखन उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना के निर्णय लेल गेलै। उत्तर प्रदेश में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना के बात चलले सरकार के द्वारा, राजकीय संस्कृत कॉलेज सरस्वती भवन पुस्तकालय में रहित सहित ओहिमे तो लाइब्रेरियन छेबे चलखिन, ओहिमे खूब अधिग्रहण केलखिन, खूब पढ़ाई लिखाई केलखिन और डॉक्टर सुभद्र झा के नियुक्ति वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में ग्रंथाध्यक्ष के पद पर 22 जुलाई 1958 में सौ केल गेलै। अब एतऽ से याद रखबै, ई बहुत इंपोर्टेंट छै, एतऽ से इंपोर्टेंट रहते अहाँ के बीबीआई एतऽ से ऑब्जेक्टिव पूछते कि डॉक्टर सुभद्र झा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में कौन पद पर नियुक्त भेला, ग्रंथाध्यक्ष, कथी, ग्रंथाध्यक्ष यानी ग्रंथ के अध्यक्ष, ग्रंथ जनै छै ना, जे ग्रंथ होय छै ना, ओइ ग्रंथ के अध्यक्ष पद पर एकरा नियुक्ति कैल गेलै सुभद्र झा के। देखियो कतऽ से शुरू भेलै, शुरू भेलै एकटा म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी स्कूल से गुरुजी के रूप में, फिर अहाँ के मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हिंदी के प्राध्यापक बनले, फिर ओहि के बाद वाराणसी में लाइब्रेरियन पद पर नियुक्त भेले, फिर अहाँ के वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के जब स्थापना भेले तो उनमें ग्रंथाध्यक्ष पद पर नियुक्त भेले। कहिया, 22 जुलाई 1958 के। बताओ एहिमे किनको दिक्कत, एहिमे कते, एहिमे समझ में आयल, अगर इतने समझ में आयल प्यारा बच्चा, एक बार प्यारा सा हर्ट बना करके अहाँ भेजू ताकि हम समझ में, हाँ सब गोटा के समझ में आबि गेलै। एक बार जल्दी बताओ। हाँ नो प्रॉब्लम। जे बच्चा के समझ में नहीं आयल तो बताओ, एक बार और समझायल जेतै, कोई ला दिक्कत नहीं छै। एक बार बताओ अहाँ के समझ में आयल हेतै, के समझ में आबि गेल सब गोटा के, हाँ या नहीं? हाँ भैया सब गोटा के आबि गेल, चलो बहुत सुंदर, आगे बढ़ल जाए। चलिए बहुत सुंदर, नहीं देखियो आगे ई चैप्टर ना थोड़ा लंबा छै, कनी ध्यान से धैर्य बना के रहो, धैर्य बना के रहो। एक मिनट वो कॉल आबि रहल छै, एकटा कॉल रिसीव कर लै छी। आवाज क्लियर आबि रहल छै, एक बार बताओ। हाँ, आई एम मनखुश, मैं हूँ खलनायक, वाह, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। सर आप कल चतुर्दशी किए थे, हम किए थे? नहीं हम नहीं किए थे, हम नहीं किए थे। हाँ 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 हाँ, हम नहीं किए थे चतुर्दशी, मानवा इनसाइट हम नहीं किए। आगे चल, देखे ध्यान दो। अधिग्रहण कॉल गेल नहीं, कॉल लेल गेल डॉक्टर सुभद्र झा के नियुक्ति सेहो भऽ गेलै। कहिया, देखै छै ग्रंथाध्यक्ष पद पर 22 जुलाई 1958 में बुझि गेलियै अहाँ। 15 अप्रैल 1967 धरि कब तक रहलखिन ग्रंथाध्यक्ष के पद पर सुभद्र झा, कहिया तक रहलखिन, 15 अप्रैल 1967 तक, यानी 22 जुलाई 1958 से 1967 तक ई रहलखिन कथी पद पर, ग्रंथाध्यक्ष के पद पर नियुक्त रहलखिन। कतऽ, वाराणसी संस्कृत कॉलेज, वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1970 में से 1976 तक, ध्यान से सुनबे सब गोटा, 1970 से 1976 धरि योग्यता सत्संग कॉलेज रांची के प्रधानाचार्य के पद पर आसीन भेल। अब देखियो ग्रंथाध्यक्ष पद पर से हटे जाइ छथिन, देखियो पढ़ाई में, शिक्षा में कितने पावर छै। कतऽ से शुरू केलखिन, एगो प्राइमरी स्कूल से, म्युनिसिपैलिटी के एगो प्राइमरी स्कूल के गुरुजी से शुरू केलखिन। कोन कोन कॉलेज के ग्रंथाध्यक्ष बनलखिन, लाइब्रेरियन बनलखिन। अब देखियो 1970 से 1976 तक योग्यता सत्संग कॉलेज रांची में छै, ओकर ओई
कॉलेज के प्रधानाचार्य के पद पर ई आसीन भ जाइ छथिन। यानी प्रधानाचार्य कतऽ रहै छथिन? प्रधानाचार्य पद पर कतऽ नियुक्त होइ छथिन? योग्यता सत्संग कॉलेज। ध्यान रखब ऑब्जेक्टिव में पूछत। कहिया से कहिया तक? 1970 से 76 तक। सबसे अंत में डॉक्टर सुभद्र झा पटना विश्वविद्यालय के मिथिलेश रामेश्वर सिंह मैथिली चेयरमैन के रिसर्च प्रोफेसर पद पर सुशोभित केलखिन। और अंत में सबसे अंत में मिथिलेश रामेश्वर सिंह मैथिली के चेयरमैन, मैथिली चेयरमैन के रिसर्च प्रोफेसर पद पर सबसे अंत में ही बैठलखिन। सबसे अंतिम यह छै यहाँ के एते पद पर नियुक्त भेलखिन। डॉक्टर सुभद्र झा प्रख्यात भाषाविद छला, बहुत भाषा के बहुत ज्यादा नॉलेज। वो हिंदी, देखियो कौन कौन भाषा जाने छथिन? एग्जाम पूछल जात, एग्जाम में पूछल जात। एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट 1 मिनट के समय देव, 1 मिनट हुआ। एक मिनट वो समय देव, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट। चलिए शुरू कर लिया। थोड़ा कॉल सब आज ज्यादा रहे तो क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, हाँ चलिए आगे। ये तो बुझ गेलिए। आगे देखियो, कहै देखियो अतः से बहुत इंपोर्टेंट छै, ई ध्यान रखब कि वो कौन कौन भाषा जाने छलखिन सुभद्र झा? हिंदी, संस्कृत, मैथिली। 2 नंबर में सो पूछल जाए है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। देखियो कितने यानी 14 गो भाषा के नॉलेज छलै सुभद्र झा के। क्या गो भाषा के नॉलेज छलै? 14 गो भाषा के नॉलेज छलै। कि अहाँ सब ध्यान रखब, ठीक है ना? एकदम बढ़िया से अहाँ ध्यान रखब। सुभद्र झा के 14 गो भाषा के नॉलेज छलै। क्या गो भाषा के? 14 गो भाषा के नॉलेज छलै। जी भैया चाही छी अजहर सर से दोस्त, ठीक छै कोई दिक्कत। अच्छा तो बताओ एते समझ में आबि गेल? कोनो दिक्कत नहीं ना? डॉक्टर सुभद्र झा प्रख्यात प्रख्यात भाषाविद छला। इनका क्या गो भाषा के नॉलेज? 14 गो भाषा के नॉलेज, जेमे कौन कौन कुछ देल गेले? हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन सहित 14 गो भाषा के इनका नॉलेज छलै। आगे चली। पानी बोतल लो, चलो सर, इसलिए तो हमें गर्व है कि हम मिथिलांचल से। हाँ, अरे गर्व रखना पड़ेगा। और तुम लोग को भी ऐसा ही बनना है। तुम लोग को भी इतना एकदम ज्ञानी बनना है, तब तुम मिथिला के विभूति कहलाओगे। मिथिला के विभूति बनने के लिए तुमको ये सब पढ़ना पड़ेगा। देखो इनको बचपने में धोखा मिल गया, तो धोखा मिल गया। गए थे डॉक्टर बनने और उनको मन था साइंस पढ़ने का, साइंस पढ़कर डॉक्टर बनने का। अब बेचारा को नाम लिखा दिया आर्ट्स में। आर्ट्सों में नाम लिखा दिया तो मन छोटा नहीं हुआ। उनको भी बढ़िया से पढ़ाई की, वो विषय को भी खूब पढ़े। तो खूब पढ़ करके देखिए 14 गो भाषा का नॉलेज ग्रहण की, और साथ ही साथ कितने सारा पद पर नियुक्त भेला। तो देखल यहाँ से सर हम आईआईटी करेंगे, बहुत सुंदर करू, नहीं तो करू आगे बढ़ू। आगे देखियो कैसे उक्त भाषा पर अधिपति छलखिन। बहुत सारा भाषा अहाँ देखबे के लिए 14 गो भाषा पर अधिपति छलखिन। जैसे उक्त भाषा में हिनक प्रत्येक मौलिक अनुदित ओ संपादित ग्रंथ प्रकाशित और प्रकाशित छे। और बहुत सारा भाषा में इनकर ग्रंथ प्रकाशित छे, विभिन्न विभिन्न भाषा में। इनक पंडित परिचय भेटत द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज पर। अगर पंडित के अब सुभद्र झा एगो पंडित सेहो छला, तो ई पंडित के इन्फॉर्मेशन कतऽ से भेटत? परिचय कतऽ से भेटत? द फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज, जे हिनका भाषा शास्त्रिक रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दियोलखिन। साहित्य के आधार पर द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज के आधार पे पूरा विश्व में मैथिली के रूप में इनका प्रसिद्धि भेटले, फेमस भेलखिन।
ठीक है, ये सुनियो। ई पोथी मैथिलिक भाषा तात्विक अध्ययनक दृष्टि से एकमात्र पोथी अछि जे मैथिलिक स्वतंत्र भाषा के रूप में निर्विवाद रूप से प्रतिस्थापित करैत अछि। हिनक दोसर प्रसिद्धि ग्रंथ अछि स्टडीज इन द पीपलॉड संहिता ऑफ अर्थवेद, अथर्ववेद। कौन? अथर्ववेद। ध्यान से सुनबे बुआ, इनकर दूगो पोथी। सबसे पहली पोथी द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज, जे भाषा शास्त्री के रूप में पूरे विश्व में इनका प्रसिद्धि दियाबै छै। दोसर स्टडीज इन द पीपल लॉर्ड संहिता ऑफ अथर्ववेद, और अंग्रेजी में लिखल विद्यापति के विषय, अंग्रेजी में विद्यापति विषय के बारे में हिनक प्रमुख पोथी अछि सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति। तो सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के लेखक सुभद्र झा, याद रखबे। सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के लेखक सुभद्र झा, याद रखेंगे सब गोटा के, रखबे ना। हाँ, अगला स्टडीज इन द पीपलॉड संहिता ऑफ अथर्ववेद के लेखक सुभद्र झा। द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज के लेखक सुभद्र झा, याद रखेंगे छे। पोथी में विद्यापति के गीत के अंग्रेजी में अनुवाद है, और ई सॉन्ग्स ऑफ मैथिली जैसे पता नहीं, आगे ध्यान दियो। कैसे संग, अब आगे ध्यान देबो बुआ, आगे ध्यान दियो। अच्छा, ई तो बुझ गेलिए। और सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के, यानी विद्यापति के गाना के अंग्रेजी में अनुवाद के केने छथिन सुभद्र झा, याद रखबे। ई पोथी लिख कर डॉक्टर साहब मैथिली साहित्य के संग संग विद्यापति के नहीं कहे छे, ई पोथी के लिख के डॉक्टर साहब मैथिली साहित्य के संग संग विद्यापति के विषय के अध्ययनक विश्व विख्यात बना देलखिन। पहिल संस्करण इंग्लैंड में छपल, और इनका का जो पहिल संस्करण छले कत छपले? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। भारत में एक संस्करण बाद में भेल, पहले इंग्लैंड में और भारत में। डॉक्टर सुभद्र झा के यूरोपीय भाषा अनुदित अन्य पोथी अछि पिसेलकृत प्राकृत भाषा, व्याकरणक जर्मन से संस्कृत में अनुवाद आ विंटरनिट प्रसिद्ध ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर 3 खंड तथा वसुबंधुक अभिधर्मक शोक फ्रेंच एवं संस्कृत अंग्रेजी में अनुदित अछि। अब ध्यान से सुनिए, तो एक मिनट ध्यान से देखो। ये थोड़ा इनको बारे में जानकारी है तो हो सके छे अहाँ के बोरिंग लागत, बट कनी हम कोशिश करे छे कि अहाँ के इंटरेस्टिंग बनाओ, बट अहाँ कनी ध्यान से देखो, बहुत इंपोर्टेंट छे। देखियो कहे छे अत से यूरोपीय भाषा में अनुदित, कौन भाषा में? यूरोपीय भाषा में। देखियो तो यूरोपीय भाषा में कथी छे? पिसेलकृत प्राकृत भाषा का व्याकरण जर्मन से, देखियो यूरोपीय भाषा में ई छे पिसेलकृत, ठीक है, और जर्मन से संस्कृत में अनुवाद भेले। जर्मन से कथी कल गेले? संस्कृत में अनुवाद क देल गेले। फिर कहे छे विंटरनिट प्रसिद्ध ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ, कथी नाम से? हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर 3 खंड में वसुबंधुक अभिधर्मकोशक फ्रेंच में और संस्कृत अंग्रेजी दोनों में अनुदित कयल गेले। इनक द्वारा केल गेल अय अनुदित पोथी के विद्वान लोग आदर संग देखैत अछि। डॉक्टर साहब के संपादन तथा संपादन में कुछ पोथी कहने छला, जेमे प्रमुख अछि बिहार राष्ट्रक प्रसिद्ध, देखियो और बहुत सारा पोथी के संपादन बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा प्रकाशित विद्यापति पदावली के संपादन के क्षेत्र के सुभद्र झा, और खंड 2 के संपादक मंडलक अध्यक्ष सो छला। खंड 2 के मंडलक अध्यक्ष के छला सुभद्र झा। एमे विद्यापति के गीत के पाठलोचन आ पाठ निर्धारण करे में हिनकर कोई योगदान छे, यानी विद्यापति के जे गीत छे ओई गीत के पाठ निर्धारित, जना पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ई जे निर्धारित करे में हिनक सुभद्र झा के बहुत बड़ा योगदान छे, से एकरा अहाँ सब ध्यान रखब, ठीक है ना। आगे ध्यान दियो। हाँ चलो आगे देखो। खंड बुझ गेले। खंड 2 के संपादन मंडलक अध्यक्ष के छला सुभद्र झा, पूछल जात मंडलक अध्यक्ष के छला सुभद्र झा। एही में विद्यापति के गीत के पाठलोचन आ पाठ निर्माण कयल गेले, ई बुझे गेलिए अहाँ सब। डॉक्टर सुभद्र झा संस्कृत में संपादित पोथी, याद रखब संस्कृत में कौन-कौन पोथी छे? सर्वेरस वृत्तांत संग्रह अथवा अकबरनामा धर्मशास्त्री व्यवस्था संग्रह, विवरण पंजिका, श्रीमद् भागवत गीता भारतीय प्रवेशिका, ई सब संस्कृत में हिनक पोथी प्रकाशित छे। तो सुभद्र झा के पोथी कौन-कौन छे संस्कृत में? सर्वदेश वृत्तांत संग्रह, अकबरनामा धर्मशास्त्री व्यवस्था संग्रह, विवरण पंजिका, श्रीमद् भागवत गीता भारतीय प्रवेशिका, धर्मशास्त्रीय व्यवस्था, ई तो बुझ गेले। आप कहे धर्म व्यवस्था संग्रह कलकत्ता न्यायालय द्वारा समय समय पर संस्कृत व बंगाल
में देल गेल जजमेंट सबक संकलन संपादन के लिए, यानी आप ध्यान रखबे। एक साथ ही साथ जे धर्म के आधार पर जे भी कलकत्ता न्यायालय के द्वारा जे भी समय समय पर संस्कृत व बंगाल में जे जजमेंट देल जाय छले, जे फैसला सुनायल जाय छले, किनका द्वारा, ध्यान से सुनबे, धर्मशास्त्री व्यवस्था के संग्रह कलकत्ता न्यायालय के द्वारा समय समय पर जे कुछ जजमेंट फैसला देल जाय छले संस्कृत व बंगला में, उस सबक संकलन ये संपादन केने छथिन के डॉक्टर सुभद्र झा। याद रखब सब गोटा। हाँ, अब देखियो मैथिली, अब अगला की छे मैथिली, ध्यान से सुनबे सब गोटा। मैथिली में डॉक्टर सुभद्र झा के पोथी अतः मेन छे। अब मैथिली में कथी में हुआ, मैथिली में ध्यान से सुनबे, अतः से मेन अहाँ के शुरू भेल, अतः से मेन अहाँ के शुरू होइत अछि। ई कनी लंबा छे, अहाँ के ध्यान से देखा पड़त। देखियो की कहै छे, मैथिली में डॉक्टर सुभद्र झा के पोथी की छे, प्रवास जीवन, यात्रा प्रकरण शतक, नाती पत्रक उत्तर। याद रखब, ई बहुत महत्वपूर्ण छे। नाती पत्रक उत्तर पर हिनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटै छे। कोन अकादमी के, साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटै छे। याद रखब, साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो भेटै छे हिनका। मैथिली में छे विद्यापति गीत संग्रह मिथिलो, और मैथिली व्याकरण मीमांसा। याद रखब, मीमांसा के लेखक के छथिन तो सुभद्र झा, सो अहाँ के याद रखे के छे। याद रखबे। चलो आगे, एहि में प्रथम दुनू पोथी यात्रा वृत्तांत थिक। डॉक्टर सुभद्र झा जखन उच्च शिक्षा लेल विदेश में रहथिन त ओ फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली आदि देश घुमला आ अपन यात्रा के वृत्तांत एवं ओहिठामक लोक जीवनक शैली अनुभव लिपिबद्ध क मिथिला के मिहिर, याद रखब, मिथिला के मिहिर पठावनाय शुरू केलखिन। त मिथिला के मिहिर के लेखक के छथिन डॉक्टर सुभद्र झा। मिथिला मिहिर के लेखक डॉक्टर सुभद्र झा। वो 1950 ईस्वी में प्रवास जीवन नाम से पुस्तककार प्रकाशित भेल। याद रखब, 1950 ईस्वी में प्रवास जीवन के नाम से पुस्तकार प्रकाशित हुई छै। ठीक है ना। डॉक्टर साहेब मैथिली के व्याकरण मीमांसा 1983 में प्रकाशित भेल। याद रखब, मीमांसा कहिया प्रकाशित भेलै, 1983 में। यो इंपोर्टेंट छै। मीमांसा 1983 में प्रकाशित होइ छै, जे चंद्रधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में देल गेल छलै। मैथिली भाषा व्याकरण दूटा व्याख्यान थिक। एहि में मैथिली व्याकरण स्वतंत्र ओ आदर्श रचना पद्धति पर विचार कल गेल, और पत्रक शैली में मैथिली में कथी हुआ, मैथिली में लिखल हिनक नाती पत्रक उत्तर। ध्यान सुनबे, नाती पत्रक उत्तर नामक पोथी प्रकाशित भेल। ई बेसी चर्चित लेल भेल कि एहि पर 1986 में हिनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटल। अतः दूगो प्रश्न बनत। पहिल प्रश्न, नाती पत्रक उत्तर यानी साहित्य सुभद्र झा के कौन पोथी पर साहित्य अकादमी के पुरस्कार भेटले, तो नाती पत्रक उत्तर पर। नाती पत्रक उत्तर कहिया प्रकाशित भेलै, अच्छा उ त नहीं देल गेल छै। नाती पत्रक प्रकाशित कहिया भेलै नहीं देल गेल छै, लेकिन ई जरूर देल गेल छै कि हिनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार कहिया भेटले, 1986 में। तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार 1986 में। ठीक है, आगे देखो, नाती पत्रक उत्तर लिखबा प्रारंभ तखन भेल जखन डॉक्टर साहब योगदास सत्संग कॉलेज रांची व प्रधानाचार्य थे। याद है अहाँ के, योगदास सत्संग कॉलेज रांची में प्रधानाचार्य छलखिन। इस समय में उ नाती के पत्रक उत्तर के संपादन शुरू करे छथिन, लिखनाइ शुरू करे छथिन। वास्तव में एकर प्रारंभ भेल हिनक ज्येष्ठ दोहित्र शंकरक लिखल एक पत्र से, यानी एक पत्र से शुरू भेलै। ई पोथी के पत्रक माध्यम लिखल विविध विषय के निबंध संग्रह छै। ई बहुत सारा ई जे नाती पत्रक उत्तर छै, ई निबंध संग्रह छै। कथी छै बुआ, निबंध संग्रह छै। आगे देखो, नहीं बउआ ओते नहीं होते, अहाँ सब तक क्लास करे नहीं सब बच्चा जते क्लास तक करे नहीं छी, और अहाँ के डिमांड रहे बहुत बहुत। एक भी बच्चा ढंग से क्लास ढंग से नहीं करे छी, डिमांड त एते रहे छै। आइ वो मेहनत ककरा लेल करबे, जखन कोई जकरा लेल मेहनत करबे उ रहते तब ना। ओ त करे नहीं चाहे छी पढ़ाई। हम एत से एक दिन रात मेहनत क के अहाँ लमलाओ, आज अहाँ एलौ 2 मिनट बैठलौ, 2 मिनट देखलौ फिर चलि गेलौ, अहाँ त क्लास के लिए नहीं। क्लास जब पूरा नहीं करे छै तो फिर ओते मेहनत की करू। अहाँ के जते पढ़ावे छी पढ़ू, ओते काफी छै, ठीक है ना, और ओते मन से पढ़ू। एक अंदर से मोटिवेशन मिले छै, एकरा लेल और बहुत कयल जाय। कखन जखन बच्चा सब पढ़े छै, ढंग से पढ़े छै, ओकर फीडबैक बढ़िया आवे छै। नहीं समझ में एते त कहबै ना कि हमरा समझ में नहीं आवे छै, तोरा और अन्य तरीका से समझायल जेते। बट अहाँ सब की करे छी, अहाँ के डिमांड बहुत के बहुत होय छै। हमरा ई एना पढ़ा दिया, ई पढ़ा दिया, ऊ पढ़ा दिया, जखन पढ़ायब तखन घर पर, तखन पढ़बे नहीं करब।
मिथिला विभूति नहीं पढ़ा रहा चलिए तो कितने बच्चा हमरा लगे लगभग 100 से 200 बच्चा एतबे कमेंट करे सर मिथिला विभूति पढ़ा दिया, मिथिला विभूति पढ़ा दिया, और जखन पढ़ा रहा छे तखन क्या बच्चा पढ़ रहा 17 गो बच्चा पढ़ रहा तो बाकी बच्चा गेले कत मानी अहाँ सिर्फ कह रहा छे पढ़े नहीं छे। ध्यान दे उते पैसा लागल रहे अहाँ पढ़ती रहे, बातें फ्री में मिल रहा है अहाँ केना पढ़बे। मंगनी के चीज ककरो पसंद नहीं छे, बात सही छे, मंगनी के चीज ककरो पसंद नहीं छे। मंगनी में अपन बाड़ी के कहै छै पतुआ वो तीत होय छे, अपन बाड़ी के पतुआ तीत होय छे, याद रखब। या खरीद के लेबै तो तीत नहीं होते। चलो हाँ देखो ई पोथी आगे ध्यान देबै, ऐसे ई पोथी के मात्र इस बुझ गेलिए। आगे कैसे देखियो कैसे ई पोथी पत्रक माध्यम से लिखल विविध विषय के निबंध संग्रह थिक जैमे साहित्य समालोचन छे, समसामयिक घटना के वर्णन सेहो कयल गेल छे पोथी के माध्यम से, संग संग धार्मिक दार्शनिक सामाजिक विषय पर विवेचना तथा व्यक्तिगत प्रसंगक उल्लेख भेटैत अछि। मैथिली साहित्यिक अनुपम निधि थिक। एहि पोथी में डॉक्टर साहेब पंडित सर्वत्र मुखरित जर्नल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 1956 में संत कबीर की जन्मभूमि तथा उनक कुछ मैथिली पद नामक एकटा आलेख साहित्य की अनुपम निधि थी। एहि पोथी में डॉक्टर साहेब पंडित सर्वत्र मुखरित जर्नल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में संत कबीर की जन्मभूमि तथा उनक कुछ मैथिली पद नाम के एकटा आलेख छपल है, जेमे संत कबीरक मैथिलीत्व विषय के अवधारणा पर भाषा वैज्ञानिक तक प्रमाण देल गेल जे कबीर के जन्म स्थान भाषा समालोचन आधार पर प्रदान कल गेल। ठीक है, बिहुला विषहरी संबंधी काव्य वो कबीर दासक मैथिली पदावली पर शोध कार्य उत्कट इच्छा छलिन मुसवद बाबू के बहुला विषय पर शोध करावल छात्र ते ही नहीं भेटलिन। हम कबीर दासक मैथिली पदावली पर हुनक निर्देशन शोध कार्य कैलू आब वो प्रकाशित भ चुकल है। ध्यान सुन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहयोग से मद्रास विश्वविद्यालय तत्वाधान में 2729 मई 1972 धरि प्रथम अखिल भारतीय त्रिकुल सेमिनार आयोजित छल, जेमे डॉक्टर सुभद्र झा मैथिली या संस्कृत के प्रतिनिधि रूप में आमंत्रित छला। इनक विद्वतापूर्ण आलेख डिडैक्टिक वर्कर्स इन मैथिली सिमिलर टू तिरुकुरुलर यानी डिडैक्टिक वर्क्स इन मैथिली सिमिलर टू तिरुकुरुलर आ संस्कृत में डिडैक्टिक वर्क्स इन मैथिली सिमिलर टू तिरुकुरुल अपन स्थान पौलक। याद रखबे ई सब ओते इंपोर्टेंट नहीं छे, तेरा पढ़ के निकाल रहल छी। डॉक्टर सुभद्र झा के कृतित्व जतेक महत्वपूर्ण अछि तहि से कनको कम उल्लेखनीय हुनक व्यक्तित्व नहीं छल। अब तो व्यक्तित्व के ध्यान सुनबे, अब तो व्यक्तित्व के चर्चा भ रहल छे। अब डॉक्टर सुभद्र झा के तो कृति पर वृत्ति देख लेलिए, काम की करे छलकिन देख लेलिए, अब अत चर्चा भ रहल है उनकर व्यक्तित्व के। सर हम आज मैसेज किए थे जुड़े भी, सर हम आज मैसेज किए थे जुड़े भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हुनक वेशभूषा चाल डाल पैरव ओढ़ब बाजब बतिया सबटा नितांत साधारण छले। यानी सुभद्र झा के व्यक्तित्व के चर्चा कल जाय छे तो वेशभूषा चाल डाल पैरव ओढ़ब बाजब बतिया सबटा की छले साधारण नॉर्मली बतियाई छलखिन। ठीक है, हुनक देख क हुनक विद्वता अनुमान करब कठिन छल। वो एकदम साधारण मैथिली जगह रहे छला, पूरा एकदम मैथिली के जगह रहे छला, मैथिल के जगह साधारण रहे छला। उनका देश विदेश में घूमे छलखिन, ककरो दम नहीं छलखिन, यानी देशो विदेश में एकदम नॉर्मली घूमे छलखिन, उन्हें देश विदेश सबके अपन रीति रिवाज अपना लेलखिन से नहीं छले उनका में। ओ सदखन ठेठ मैथिली हमेशा मैथिली गामक घरक मैथिली बजे छला। गपक बीच में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत बाजब अथवा विदेश प्रवासक उल्लेख करब ई सब हल्लुक तपन हुनका नहीं छल। अपन प्रभाव जमेबाक कोनो प्रयास वो कहियो नहीं केलखिन, और अपन प्रभाव जमावे के कहियो प्रयास नहीं केलखिन। हाँ हेलो सर जी, चलिए आगे समझ लिए। आगे देखियो, डॉक्टर सुभद्र झा में प्रबल इच्छा शक्ति छलखिन। अध्यवसाय अध्ययन बल पर वो प्राइमरी स्कूल से गुरुजी कॉलेज प्रधानाध्यापक भेलखिन। अहाँ जरे छे कि उनकर शुरुआत जे भेलै कृति के वो प्राइमरी स्कूल से शुरू भेलै। कोन स्कूल से? प्राइमरी स्कूल से। नागदा पाठशाला से पेरिस का नागदा पाठशाला से चढ़ पेरिस से सर्वोच्च शिक्षा उपाधि प्राप्त केलखिन। और नातिक पत्र उत्तर में लिखने छे हमरो सन व्यक्ति जकरा मैट्रिक परीक्षा में तथाकथित मातृभाषा हिंदी में 10% अंक प्राप्त भेले
असे नहीं केवल हिंदी में उच्चतम कक्षा में अध्यापक परीक्षक अवसर प्राप्त कर साधन का अपन जीविका का नहीं चलाओ और प्रत्युष समाज में पढ़ल लिखल व्यक्ति में परिणित होल। ठीक है, थोड़ा बाहर में डिस्टर्ब हो रहा है बुआ, थोड़ा देर शांत रहो, बाहर में गाना समझ रहा है, समझ में दिक्कत बढ़ रही। बाहर में 5 बज रही है तो पढ़ाने में डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो बस 1 मिनट, हमको खुद मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, बच्चे जुड़े नहीं है, मजा नहीं आता है ना। बच्चे तो बहुत मैसेज करते लाइव लीजिए इतने इतने इतने, बट लाइव में आते हैं तो बच्चे रहते नहीं है, तो दुख होता है ना। और जब अंदर से ना लगता नहीं है कि सामने में बच्चे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे नहीं है, पढ़ाने में मजा नहीं आता है ना किसी को भी। आप नॉर्मली समझो ना, आप जैसे कोई क्लास है, अगर मान लो उसमें 100 बच्चे हैं और उसमें 20 बच्चे ज्वाइन हुए, 80 बच्चे नहीं आए, तो उस 20 बच्चे को पढ़ाने में मजा नहीं आता है। ये आप जानते होगे, आपने पढ़ा है, आपको ये चीज पता होगी। अगर बच्चे जुड़े रहते हैं ना, जितने ही बच्चे हैं, हम ये नहीं चाहते कि अब जितने बच्चे रेगुलर जुड़े, पढ़ाई पूरा करें तो मजा आता है, और हमें ये दुख होता है भाई। और यहाँ पे जब एक अलग मूड में आते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चे यहाँ आते नहीं है, दुख होता है, दुख होता है ये। चलो, दुनिया में खुद से खुद मोटिवेट हुई है। कोई भी ऐसा कोई भी दुनिया का ऐसा कोई तत्व नहीं है, वैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको मोटिवेट करे। मोटिवेट खुद होना पड़ेगा। आप अपनी मम्मी पापा को देखो ना, आप अपनी मम्मी पापा को देखो कि आपको किन परिस्थितियों में आपको पढ़ा रहे हैं, और उनके हालात को आप देखोगे तो मोटिवेट होगे और पढ़ाई करोगे। आप ये नहीं देखो कि आपको क्या मिल रहा है, आप ये देखो कि आपके माँ बाप आपको क्या त्याग करके आपको दे रहे हैं, आपकी खुशी के लिए वो क्या कर रहे हैं। जब ये चीज देखोगे ना, अपने आप मोटिवेट होगे। और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके। आपको मोटिवेट कोई कर सकता है तो वो आप खुद कर सकते हो। अपने आप को मोटिवेट कोई खुद करता है, हम अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हैं, हमको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, चलिए। हाँ, 12 चल गई है, थोड़ा हम ध्यान देते हैं, थोड़ा 1 मिनट। हाँ, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, सुनो इधर देखो, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, और चूंकि किसी के बारे में जानना है तो इनके चीजों को आप जानेंगे। चूंकि ये कहानी रोचक तो है नहीं, कहानी तो है नहीं जो मजा आएगा उतना, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। छोटा चैप्टर रहता है तो उतना मजा आता है, ऐसे ऐसे चैप्टर अगर छोटा हो ना तो मजा आता है पढ़ने में। बट ये जो चैप्टर है, चूंकि देखो ये चैप्टर वाकई अगर देखा जाए तो 4 दिन में पढ़ने वाला चैप्टर है, और हम इसको जल्दी मार रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, जल्दी इसलिए कर रहे हैं ना, जो इंपॉर्टेंट हो रहा है वही बता रहे हैं, बाकी आपको स्किप करते हुए जा रहे हैं, एकदम स्पीड में पढ़ते हुए जा रहे हैं। इसका रीजन है कि आपके एग्जाम नजदीक है, जल्दी खत्म करने हैं। ठीक है ना, इसका एकदम एकदम डिटेल में समझाएंगे तो इसको कम से कम 4 क्लास लगेगा समझाने में, तो उतना समय नहीं दे रहे हैं बाबू। ठीक है ना, तो समझने में थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ना, वहां पे रुक करके हम आपको समझा देते हैं। तो आप बने रहिए, बाकी पढ़ रहे हैं, जहां मेन होगा वहां समझा देंगे। बाकी यहाँ इसका जो मेन होगा क्वेश्चन आंसर जो हम लेकर के आए, ऑब्जेक्टिव मेन होगा जो लेकर के आए, उसको आप देखोगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं। देखो डॉक्टर साहब, आप जान वस्तुतः ध्यान से सुन, डॉक्टर साहब वस्तुतः ज्ञान पिपासु छला, ज्ञान अर्जनक लेल रहली, अध्ययन हिनक व्यवसाय छलखिन। पढ़ाई लिखाई ना अगर सबसे मेन व्यवसाय छलखिन, यानी अगर सुभद्र जाके कुछ भी इंपोर्टेंट छले, पढ़ाई लिखाई कथी छले, पढ़ाई लिखाई अध्ययन। वैसे कोनो वस्तु के विषय के सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करबे हिनक इनका में अद्भुत उत्साह छलखिन। देखियो, पढ़े वाला विद्यार्थी के ना होनहार वीरवान के होत शिखनी पा, इनका में सुभद्र एगो
एगो अलग जज्बा छलै, यानी नया नया चीज के सीखे के लेल ई हमेशा उत्सुक रहै छलखिन। देखियो अध्ययन हिनकर व्यसन छलखिन, यानी व्यसन मतलब पढ़ाई अगर पेशा, यानी एक समय से हैबिट आदत, अध्ययन पढ़ना अकर हैबिट छलै, आदत छलै। कहै छै हिनका में एगो अलग अद्भुत कला छलै कि उ अद्भुत उत्साह ई छलै कि अलग अलग विषय के जाने के लेल इनका अंदर ना एगो अलग जज्बा रहै छलै। कहै छै हिनका लिखबाक काज में किनको आलस नहीं, पढ़े लिखे में किनको आलस नहीं, एकदम फुर्ती रहै छलै, पढ़े लिखे में बहुत तेज, पढ़े लिखे में एकदम हमेशा नंबर 1। जे हुनक अखर आ निर्भीक स्वभाव, हुनका दृढ़ता व संकल्प निष्ठाक बाह्य अभिव्यक्ति छल। हुनका में द्वेध नहीं छल, हुनका में कोनो तरह के द्वेध नहीं। अब पढ़ल लिखल जे लोग होय छै ना, ओकरा में कोनो तरह के द्वेध नहीं होय छै। द्वेध जनै छियै? द्वेध के मतलब किनको से आके कोई ईर्ष्या जनित होवे, ईर्ष्या, छल, कपट, उ सब नहीं छलै। जैसे जे सोचे छला से बजै छला, जे अपना मन में सोचे छलै से बाजै छलै, ई नहीं सोचलहुं कुछ बजलहुं कुछ से सब कुछ। कहै छै भीतर भीतर एकदम स्वच्छ और निर्मल, भीतर से एकदम स्वच्छ, कोनो तरह के छल कपट नहीं, एकदम स्वच्छ मन के छलखिन, हमेशा कोमल स्वभाव के छलखिन, सबके लेल नीक सोचै छलखिन। ठीक है, अगला डॉक्टर सुभद्र झा के विद्वाने नहीं खेतिहारो सेहो छला। अब एतऽ से एगो क्वेश्चन पूछत, डॉक्टर सुभद्र झा विद्वानो नहीं खेतिहारो छला केना? 2 नंबर में पूछे छै, 2023 में ई क्वेश्चन पूछने रही एतऽ से, तो अंदरो से क्वेश्चन पूछे छै, तकरा ध्यान से देखब। देखियो अब एतऽ इंपोर्टेंट छै, अहाँ के हम बता रहल छी बुआ, एतऽ इंपोर्टेंट छै, एतऽ अहाँ ध्यान से देखियो। जतऽ स्किप करे वाला छलै ओकरा स्किप कर देलियै, लेकिन एतऽ इंपोर्टेंट छै। अहाँ के 2 नंबर में पूछ दे, डॉक्टर सुभद्र झा विद्वाने नहीं खेतिहारो छला केना? देखियो डॉक्टर सुभद्र झा खेतिहारो छला, जे जमी का खेती करे छला, जम का खेती करे छलखिन, यानी खेतियो बाड़ी खूब करे छल। देखियो पढ़ाई लिखाई अपना जगह पर, लेकिन साथ साथ खेतियो बाड़ी करे छल। सत्य तय ई अछि जे ओ अपन प्रटाक उदाहरणीय प्रगतिशील किसान रहथिन, ओ एकदम बहुत बढ़िया किसानो छलखिन। नवीनतम प्रभेदक बिया जतै भेटनी ततै सँ आनि कऽ कृषि कार्य करै छै। नवीनतम हाइब्रिड जे बिया होइ छै ना, जतै से भेटै छलै ओतै से आनि कऽ कृषि कार्य करै छलखिन। शीशो, आम, सागवान, बांस आधुनिक ढंग से लगाबै छलै, जे आधुनिक जे वैज्ञानिक हाइब्रिड पेड़ सब होइ छै ना, बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधा सब जे आइ काल्हि में लगबै छै, एकदम आधुनिक ढंग से शीशो के, आम के, सागवान के, बांस के आदि के पेड़ लगबै छलखिन। नवीनतम कृषि तकनीक जनबाक आ तकर उपयोग करबाक लेल ओ सचेत रहै छलखिन। मानसिक श्रम से कनिको कम महत्व ओ शारीरिक श्रम के नहीं देलखिन। जते मन से मेहनत करै छलखिन ओतबे शरीरो से मेहनत करै छलखिन, यानी जतबे मन से ही मेहनत करै छलखिन ओतबे शरीरो से मेहनत करै छलखिन। और ध्यान देबै, कोनो काज अपने हाथ में करबाक हुनका खुशी होइन, और कोनो काज वो अपने हाथ से करै छलै तो ओकरा बड़ खुश होइ छलै, यानी उ नहीं चाहै छलखिन हमर काम कोई दोसर के, वो अपन काम अपने करऽ चाहै छलखिन। कहै छै पैर चलाबै में ओ नामी, कहै छै पैर चलाबै में ओ नामी रहथिन। सात्विक भोजन आ शारीरिक कार्य हुनक स्वस्थताक मूल कारण छल, यानी शरीर से जे मेहनत करै छै तो वो हमेशा स्वस्थ रहै छै। कहै छै कहबाक चाही जे वो जीवनक अंतिम समय पर धरि स्वस्थ रहला, और जीवन के अंतिम समय तक, जब मृत्यु के समय एलै तब तक वो स्वस्थ रहला, दीर्घायु भेला, बहुत लंबा समय तक जीला। सामाजिक कार्यकलाप में रुचि राखब हुनक स्वभाव छलै। गामक पुल व सड़क बनाए ताहि लेल जो बीडीओ आ कलेक्टर कार्यालय दौड़ैत रहैत, यानी गांव के लेल सड़क बनबै के लेल, पुल बनाबै के लेल गांव में जाकर के, यानी गांव के लेल काज सब करे के लेल कहै छै सड़क आ पुल बनाबै के लेल बीडीओ आ कलेक्टर के पास बार बार जाइ छलै, ताकि गांव में सड़क बन जाए, नहीं पुल बन जाए। जय विवाह में काटर लेल जाय छल तै में सम्मिलित नहीं होइत छला। सुभद्र झा वस्तुतः महामानव छला। सुभद्र झा वस्तुतः की छला? मानव, महामानव, प्रेरणा पुरुष छला। हुनक तप सहवाक शक्ति आजुक लोक के नहीं छै, ते सब हिनका से फराकेत रहैत छला। मुदा जे सटैत छल, स्नेह पबैत छल, से जे जनै छल से नागरिक में खोपलैया ओकर परिचय नहीं होइत छैक। सुस्वादे पानी आ कोमल नरकिरे पयबाक लेल कठोर आवरण से साक्षात्कार अवश्य छलखिन। सुभद्र झा के निधन 13 मई 2000 के भेलै, याद रखब। देखियो एतऽ से इंपोर्टेंट है, सुभद्र झा के निधन के भेलै 13 मई 2000 के, काशी में, कतऽ भेलै? काशी में, याद रखे के छै बच्चा। सुभद्र झा के जन्म मृत्यु के भेलै 13 मई 2000। आब वो हमरा सबक बीच नहीं छथिन। मैथिली भाषा पूर्णीय क्षति भेल। हुनक व्यक्तित्व आ कृतित्व चिरस्मरणीय रहत आ प्रेरणा स्रोत बनल रहता। बुझ गेलियै? ई छलै अहाँ के चैप्टर। अब जते अगर कोई व्यक्ति के अभी तक समझ में नहीं आयल, ध्यान सुनबै, चैप्टर लंबा चले,
हो सके छै कोई व्यक्ति के समझ में नहीं आयल हो, कोई दिक्कत नहीं छै। तो जिनका समझ में नहीं आयल अब अहाँ के समझे के मौका अछि, कियाकि अब शुरू हो रहल छै क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अहाँ आसानी से समझ जेबै, ठीक है। चलू देखियो, डॉक्टर सुभद्र झा कहै छै, डॉक्टर सुभद्र झा शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालू, यानी पढ़ाई लिखाई जे केलखिन ओकर शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालू। देखियो, डॉक्टर सुभद्र झा प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पंडित शुरुआत के पढ़वे के लिए पंडित बलदेव झा एवं छेदीलाल से भेलै शुरुआत के शिक्षा। पहले गुरु बलदेव झा, सेकंड गुरु छेदीलाल। पिता से अनेक श्लोक और अमर कौशक किछु पर्व कंठस्थ करा देलखिन। पिता अबै छलखिन तो उनका श्लोक सब याद करबै छलखिन। कहै छै देखो, मधुबनी के वाटसन हाई स्कूल से मैट्रिक पास केलिन, मिडिल स्कूल से शिक्षा रैखा पास केलखिन, मिडिल स्कूल रैखा से वो मिडिल स्कूल पास केलखिन और हुनक अपन इच्छा छलखिन जे विज्ञान पढ़ी बनब, मुदा गामक एक आदमी के धोखा देला से बीए नहीं आईए और बीए कॉलेज मुजफ्फरपुर में नाम लिखले, आईए और बीए में मुजफ्फरपुर के कॉलेज में नाम लिखबै छलखिन। एते से परीक्षा उत्तीर्ण भेला। तकरा बाद कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी व संस्कृत में एमए केला। डॉक्टर ए बनर्जीक शास्त्रीक निर्देशन पटना विश्वविद्यालय 4 वर्ष लेल मैथिली विषय के शोध करबाक हेतु रिसर्च स्कॉलरशिप भेटलै, अहाँ पढ़लिए हैं। मुदा हुनका डिलीट के उपाधि कहिया भेलै? 1944 में। कतऽ से? पटना विश्वविद्यालय से। 1943 में भाषा विज्ञानक अध्ययन करबाक हेतु पटना विश्वविद्यालय से 2 वर्षक फ्रांस रही। 1943 में 1946 हुआ 1946 में ना 2 वर्ष के लिए पढ़े के लिए कतऽ व्यवस्था भ गेलै फ्रांस में, जतै से वो भाषा विज्ञान एवं ध्वनि विज्ञानक गहन अध्ययन केलखिन और पेरिस विद्यालय से डॉक्टर एवं लेटर्स उपाधि के प्राप्त करै छथिन। बुझ गेलिए, बड़ा याद रखब। दोसर हिनक पोथी कहै छै प्रमुख पोथी संक्षिप्त परिचय दियो, यानी सुभद्र झा के जे कुछ पोथी छै ओकर परिचय दियो। कथि दियो बउआ? परिचय दै लेल कहल जाइ छै। हाँ, परिचय देबै, एक बार दियो। देखियो की कहै छै, डॉक्टर सुभद्र झा के 14 गोट भाषा पर अधिपति छलै, यानी क्या गो भाषा जनै छलखिन? 14 गो भाषा। डॉक्टर सुभद्र झा 14 गो भाषा, द फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लैंग्वेज नामक पुस्तक इनका भाषा शास्त्रीय रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध दियोलखिन। स्टडीज इन द पिपलॉड संहिता ऑफ अथर्ववेद, सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति आदि पर अंग्रेजी प्रमुख रचना छै। यूरोपीय भाषा से अनुदित पोथी पिसेलकृत प्राकृत भाषा व्याकरण जर्मन से संस्कृत में अनुवाद, विंटरनिस्टिस हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल लिटरेचर अभिधर्मक पेशक अंग्रेजी में अनुवाद छै। याद रखब सब गोटा। संस्कृत संपादित पोथी छै सर्वदेश वृत्तांत संग्रह अथवा अकबरनामा धर्मशास्त्री व्यवस्था संग्रह। पढ़वे के लिए ना विवरण पंजिका श्री भगवत भारती प्रवेश ई सब संस्कृत में प्रकाशित भेलै। मैथिली में हिनक पोथी कथि छै? प्रवास जीवन याम नहीं और यात्रा वृत्तांत, नाती पत्रक उत्तर, विद्यापति गीत संग्रह, मैथिली व्याकरण मीमांसा हिनकर मैथिली में प्रकाशन छै। याद रखब। डॉक्टर तेसर से डॉक्टर साहबक व्यक्तित्व एवं कृतित्व एकटा निबंध लिखू। डॉक्टर सुभद्र झा आदर्श चल जीवन भर, अब देखियो ओकर कहै छै व्यक्तित्व के बारे में बतबै के लेल कहै छै डॉक्टर सुभद्र झा आदर्श छल सदा जीवन उच्च विचार, हुनक वेशभूषा चाल डाल पैरव ओढ़ब में बतिया सबटा साधारण छलै। हुनका देखला से कियो बात करै छला जे एहन विद्वान छै, गामक घरक सामान्य लोक सब ठेठ मैथिली में बात करै छला, कतौ वो अपन बड़ाई नहीं करै छला। जहिना ई पढ़वा लिखवा में आलस के ना लग नहीं आवे दै छलखिन, तहिना खेती करे में मेहनती सेहो छला। वो अपने से काज स्वयं करै छला, पैर चलाबै में नामी छला, सामाजिक कार्य लेल सदैव तत्पर रहै छला। वास्तव में वो महामानव छला, मैथिली के लेल प्रेरणा स्रोत छला। सुभद्र झा मैथिली, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच अनेक ग्रंथक संपादन, अनुवाद एवं मौलिक रचना कैलिन, जैमे से सब में हुनक विद्वता स्पष्ट झलकैत अछि। नातिक पत्रक उत्तर 1976 में इनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित भेलै। ठीक है, अगला सुभद्र झा के कोन-कोन भाषा जनै छल, कोन-कोन भाषा में रचना कैलिन? सुभद्र झा के प्रख्यात भाषाविद छला, वो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन सहित 14 भाषा के जानकार छला। नहीं जानकार छला। उक्त भाषा पर कहै छै जानकारे नहीं, भाषा पर अधिपत्यो छलै। संस्कृत, मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी भाषा के रचना केने छै, भाषा में बहुत सारा रचना केने छै। सुभद्र झा के भाषाविद छला, विवेचना करू। डॉक्टर सुभद्र झा अपन जीविका क्रम में गुरुजी के नौकरी से लग प्राध्यापक, ग्रंथाध्यक्ष लग, ध्यान से देखबे, प्राचार्य पदक सुशोभित केला। पटना विश्वविद्यालय से मिथिकेश रामेश्वर मैथिली चेयर का रिसर्च प्रोफेसर पद के सुशोभित केला। विभिन्न भाषा में हुनका अनुदित एवं मौलिक रचना सब साहित्य से विरोधी कर रहल अछि। नातिक पत्र उत्तर पर हिनका साहित्य अकादमी के पुरस्कार सेहो सम्मानित कल गेल। इनका आलेख का भाषा सुगठित
तर्कयुक्त एवं प्रभावित होइत अछि, एहि विधि कहि सकैत छी जे भाषाविद छलाह। ठीक है, अब भगल ऑब्जेक्टिव देखियो, ऑब्जेक्टिव बतायब देखियो। सुभद्र झा निवासी कतऽ के छलै? नागदह गांव के। कोन गांव के? नागदह गांव के। ध्यान, एक संगे अनेक भाषा के जानकार जना फ्रेंच, इटालियन, जर्मन इत्यादि छला के सुभद्र झा के छलखिन? सुभद्र झा, याद रखब। नाती पत्रक उत्तर नाम से पुस्तक के रचयिता के छथिन? डॉक्टर सुभद्र झा, याद रखब। अगला, सुभद्र झा के नौकरी प्रारंभ कतऽ से होय छै? अब ये बतेलो हन म्युनिसिपैलिटी प्राइमरी स्कूल से। कतऽ छै प्राइमरी स्कूल है? या देखियो अगला ध्यान से देखबे। डॉक्टर सुभद्र झा के डीलिट के उपाधि कतऽ से भेटलै? पटना विश्वविद्यालय से। आप पढ़ लिए हैं, जे शुरू से अंत तक जुड़लिए ओकरा याद हो। सुभद्र झा द्वारा लिखित यात्री संबंध पुस्तक नाम कथी अछि? यात्री संबंध, याद रखब। सुभद्र झा के लिखित यात्री संबंध पुस्तक के नाम बताओ, तो याद रखब ए और बी दुनू, ए और बी दुनू, प्रवास जीवन और यात्रा प्रकरण शतक। डॉक्टर सुभद्र झा के पोथी की छै? नाती पुत्रक उत्तर, प्रवास जीवन, विद्यापति गीत संग्रह तीनों छै, याद रखब। सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के लेखक के छै? सुभद्र झा। अब ये पढ़ लिए सॉन्ग इंग्लिश में है। सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति के लेखक के छै? सुभद्र झा, याद रखबे सब गोटा। ठीक है, हाँ। अगला देखियो, डॉक्टर सुभद्र झा के जन्म स्थान बताओ। नागदह नहीं, सुभद्र झा के जन्म स्थान कतऽ छलै? नागदह, जानै छियै सब गोटा। अगला, डॉक्टर सुभद्र झा के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार के देलखिन? कौन पत्र पर मिले? तो नाती पत्र के उत्तर पुस्तक पर। कौन पत्र पर? नाती पत्रक उत्तर पुस्तक पर इनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटे छै। डॉक्टर सुभद्र झा के विशेष रूप में जानकार कथी के छला? मैथिली, संस्कृत, फ्रेंच, सब भाषा पर। कौन भाषा पर? सब भाषा। सुभद्र झा के भाषा क्या गो जानकार छलखिन? क्या गो भाषा पर जानकार छलखिन? 14 गो भाषा। क्या गो भाषा पर? 14 भाषा पर। डॉक्टर सुभद्र झा के निधन कहिया भेलै? निधन कतऽ भेलै? काशी में। कहिया नहीं भेलै? कतऽ भेलै? काशी में भेल रहे निधन। जन्म नागदह में। प्रवास जीवन नामक पोथी केना कहै छै? प्रवास जीवन नामक पोथी सुभद्र झा के छै, याद रखब। सुभद्र झा के प्रधानाचार्य पद पर आसीन भेला? प्रधानाचार्य योगदास सत्संग कॉलेज रांची में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त भेल छलै, याद हो। अगला, सुभद्र झा भाषा जनैत छल। सुभद्र झा कोन भाषा जनै छलै? तीनों भाषा जनै छलै। अगला, सुभद्र झा के ग्रंथाध्यक्ष पद पर नियुक्त कहिया भेलै? देखियो बहुत इंपोर्टेंट, आगे बतेने रहो। ग्रंथाध्यक्ष पद पर नियुक्ति कहिया भेलै? एक बार बताब। 17 1958 में। कहिया? 1958 में। सुभद्र झा के जानकार नहीं छला। सुभद्र झा कोन भाषा नहीं जाने छले? चाइनीज भाषा नहीं जाने छले। कौन भाषा? चाइनीज। सर आपका घर कहाँ है? सर मेरा घर मधुबनी जिला के समवार गांव में। रिसर्च प्रोफेसर पद के सुभद्र झा सुशोभित केने छथिन। अच्छा, सुशोभित कौन पद पर केने छथिन? तो हाँ, याद रखब, तो जल्दी बताओ। 19 पटना विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। एक बार बतायब जल्दी। 19 के ए पटना विश्वविद्यालय के अहाँ के सुशोभित केने छै, याद रखब। डॉक्टर सुभद्र झा अपन जीविका आरंभ केने रहथिन? जीविका शुरू केलखिन, याद होत अहाँ के, कलकत्ता के म्युनिसिपैलिटी स्कूल से। अगला, प्राइमरी स्कूल के गुरुजी से जीविका प्रारंभ केने के एक बार बताओ। डॉक्टर सुभद्र झा के छलखिन? सुभद्र झा, याद रखबे सब गोटा। कोई के बाद अगला, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में सुभद्र झा नियुक्त कथी पर भेल? चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में सुभद्र झा कथी पर नियुक्त भेल छला? तो याद रखबो हिंदी के प्रधानाध्यापक। हिंदी के प्रधानाध्यापक। सुभद्र झा के जन्म कहिया भेलै? एक बार बताओ सब गोटा। सुभद्र झा के जन्म कहिया भेलै? सुभद्र झा के जन्म कहिया भेलै? तो याद रखो 1909 में। कहिया? 1909 में। और अंतिम क्वेश्चन है अहाँ के, सुभद्र झा भाषा जानकार छला? सब भाषा के तीनों अहाँ के याद रखे के छै। ठीक है ना। देखियो हमरो पढ़ाबे में मजा नहीं एले, अहूं के पढ़े में मन नहीं लागल हो, एही वजह से रीजन जानै छियै। चलू एते अपना सब आप क्लास के की करबे? खत्म करबे। तो बताओ एमे कोनो दिक्कत? एते में कोनो दिक्कत है? बताओ। अहाँ सब जुड़ियो क्लास के शुरू से अंत तक करियो, तभी मजा आयत। अहूं के मजा आते, हमरो मजा आयत। एक बार अहाँ सब अपन अपन नाम बताओ तो जल्दी से, के सब चलो क्लास में। 19 का एक बार देख लीजिए भैया, 19 के कौन चले? 19 19 19 19 रिसर्च प्रोफेसर पद पर सुभद्र झा सुशोभित केलखिन पटना विश्वविद्यालय। अच्छा, प्रोफेसर के पद पर, हाँ बुआ यह छे पटना विश्वविद्यालय में। 19 छे ना, 19 के यही होते पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च पद पर सुशोभित केने छलक। ठीक है ना, हाँ पढ़ने चलिए शुरू में। ठीक है, चलो। सिद्धि, अजीत, सुजीत, प्रिया, सुजीत, सिद्धि, अजीत, चलो। और भऽ गेलै प्रिया, विकास, कुशवाहा। चलो बढ़िया छे, जे जोड़लो।
कुछ सा समझ में आयल होते नहीं बढ़िया से हम उम्मीद करें अहाँ के हम बढ़िया से नहीं समझा पाएल कि हम अहाँ के माने छे अहाँ के बढ़िया से समझ में नहीं आयल होत लेकिन कुछ तो जरूर समझ में आयल होत कुछ तो जरूर समझ में आयल होत कुछ हद तक अहाँ के समझ में जरूर आयल होत ठीक है ना नहीं अहाँ के 90% 50% के जरूर समझ में आयल होत ठीक है ना हाँ बाकी जे जुड़लो ठीक है नहीं जुड़लो तो कोई बात नहीं जे नहीं जो देखियो अहाँ अगर देख लेलिए ना कुछ तो जानकारी अहाँ के भेटत अब जे बच्चा नहीं जुड़ले अहाँ के एते पास टाइम नहीं है कि अहाँ एकरा लिखबे पढ़बे याद करबे ओते समय नहीं है अहाँ के पास तो क्लास में जुड़ला से देखला से अहाँ के समझ में आत ठीक है चलो ठीक है चलो ठीक है बहुत बढ़िया मिले छी कल के क्लास में चलो अहाँ सब मन से पढ़ाई करू बाय जय हिंद जय भारत जय मिथिला अहाँ सब एकदम मन लगा के पढ़ाई लिखाई करू ठीक है ना